कहते हैं कि किसी भी घर को स्वर्ग या नरक बनाने की ताकत उस घर के रिश्तों में होती है। लेकिन जब गलतफहमियां रिश्तों पर धूल जमा देती हैं, तब प्यार का असली इम्तिहान शुरू होता है। आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपनी सास के लिए मौत के साए से भी टक्कर ले ली। गौरी, ये रोटी इतनी मोटी क्यों बना दी? माफ कर दीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। गौरी सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी सास उसे बेटी की तरह अपनाएंगी। एक रात अचानक जमुना देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ जी, आंखें खोलिए। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। बीमारी गंभीर है, इलाज तो है। जल्दी बताइए वैद्य जी। पुराने कुएं के पास एक दुर्लभ जड़ी बूटी उगती है, लेकिन वो सिर्फ आधी रात को दिखाई देती है। वही कुआं जहाँ कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, वही। पूरा गांव उस कुएं से डरता था। कहा जाता था कि वहाँ रात को किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती है। बहू, वहां मत जाना। जो गया वो डर कर वापस लौट आया। अगर मेरी माँ जी की जान बच सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। रात के ठीक 12 बजे गौरी हाथ में लालटेन लेकर अकेली कुएं की ओर निकल पड़ी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। मैं अपनी सास के लिए जड़ी बूटी लेने आई हूँ। क्या तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती है? ये सुनकर गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद नहीं, लेकिन मैं उन्हें माँ मानती हूँ। और अगर तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए? तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने कुएं के पीछे इशारा किया। जड़ी बूटी वहीं मिलेगी। गौरी दौड़कर वहां गई। सचमुच जड़ी बूटी वहीं थी, लेकिन जब वो वापस मुड़ी तो बूढ़ी औरत गायब थी। अरे, कहाँ गई वो? चारों तरफ सन्नाटा था। अगली सुबह वैद्य ने जड़ी बूटी से दवा बनाई। कुछ ही दिनों में जमुना देवी ठीक हो गईं। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक चौंकाने वाली बात बताई। सालों पहले उसी कुएं के पास एक माँ रहती थी। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग देती थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अच्छे लोगों की मदद करती है। जमुना देवी ने ये बात सुन ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वे हमेशा ताने देती थीं, उसी बहू ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। रात को वे गौरी के पास गईं। बेटी, जी माँ जी। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी कमियां देखी, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी नहीं देख पाई। माँ जी, परिवार में माफी नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए। जमुना देवी ने पहली बार अपनी बहू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। गांव वाले कहते थे, जिस घर से पहले तानों की आवाज आती थी, अब वहां से हंसी और खुशियों की आवाजें आती थी। और शायद उस पुराने कुएं की रहस्यमयी औरत भी यही चाहती थी कि एक माँ और बेटी फिर से एक हो जाएं। दोस्तों, कई बार रिश्तों में प्यार मौजूद होता है, लेकिन अहंकार और गलतफहमियां उसे दिखाई नहीं देने देती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने माता पिता और परिवार को जरूर याद कीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं। सीख, सच्चा प्रेम और त्याग सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है। सास बहू नहीं, माँ बेटी बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है।